मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं उन एक दो बिंदुओं पर जिसको कि आपको परेशानी आ रही है या शुभ योग है। तो संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना थोड़ा सा कठिन बात है और सिर्फ लगन कुंडली से ही करता हूं। बाकी तो सटीक प्रभाव पर जाने के लिए, सटीक फल पर जाने के लिए वर्ग कुंडली देखना भी अनिवार्य है, तो वो वीडियो में थोड़ा संभव नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं योग के साथ उस कुंडली में दिखा के बताता हूं। अब ये इस तरह से जो भी ज्योतिष के योग है मैं वास्तविक कुंडली में दिखाता हूं। आपको परेशानी आ रही है, मैं हमेशा कहता हूं मैं निःशुल्क वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। एक दो परेशानी जिसमें कि सिर्फ लगन कुंडली के द्वारा कर सकता हूं, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया। उसके लिए आपको जरूरत है मेरे वीडियो पर बने रहने की और कमेंट्स बॉक्स में लिखने की आपके जन्म की डिटेल क्या है और आपकी परेशानी क्या है। आपका जैसे ही नंबर आएगा मैं वीडियो अवश्य बना के आपका मार्गदर्शन करूंगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक स्त्री जातक की कुंडली पर विचार कर रहे हैं। पुरुष जातक का भी हो सकता है, थोड़ा सा फर्क है, जहां फर्क होगा मैं बताऊंगा। जिस कुंडली में उत्तम वाहन का योग है, हम सोचते हैं कि गाड़ी लेना, लेकिन ऐसी कुंडली में उत्तम वाहन का योग है और अच्छे मकान का भी योग है। अच्छा, जैसे सुंदर मकान तो सबके पास रहता है, घर तो सबके पास होता है। एक चार द्वारी से बाउंड्री रहा जिसमें रहता है वो घर होता है, लेकिन सुंदर सजावट वाला घर का भी योग है ऐसी कुंडली में। और अच्छी गाड़ी का योग है। ज्योतिष शास्त्र पुराना है, पहले जमाने में पालकी को सबसे अच्छा माना जाता था। तो आज भी हम ग्रंथ उठा के देखते हैं, जैसे जातक परिजात जैसे भी हैं जो भी ग्रंथ हैं, उनमें अच्छी श्रेणी की पालकी का वर्णन मिलता है। अच्छी श्रेणी की पालकी का मतलब है अच्छी गाड़ी, अच्छी मोटर गाड़ी। तो कुंडली का सुख है और जातक का जीवन साथी भी श्रेष्ठ कुल से मिलेगा, यानी अच्छा उसको दाम्पत्य सुख मिलेगा। इन्हीं योगों पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली के 12 भाव है। ये लगन लग्नेश का प्रतिनिधि करता है। लगन और लग्नेश का बलवान स्थिति में होना अनिवार्य है, क्योंकि जिसकी कुंडली है वह जातक स्वयं है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। और चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान आदि का भाव है, घरेलू सुखों का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, विवेक का भाव है, प्रेम प्रसंग का भी भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण, कोर्ट कचहरी आदि का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का है और दैनिक व्यवसाय का भी भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है, दीर्घकालीन योग का भाव है, गड़ा हुआ धन भी है, गूढ़ ज्ञान भी है। अष्टम भाव भी कई उसमें आ जाता है, गूढ़ ज्ञान भी है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला केंद्र का भाव है। सम्मान प्राप्ति कराने वाला दसम भाव है, जिसको पिता के सुख का भी भाव है। क्यों ये पिता का भाव है? तो द्वितीय भाव पिता के सुख का भाव है। ये पिता के सुख का भाव है। तो नवम से द्वितीय दसम है। दसम भाव पिता, राज, सरकार, सम्मान आदि का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है और बड़े भाई का भाव है और आमदनी का भी भाव है। द्वादश भाव तीर्थ भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है और सेवा सुख और खर्चे का भी भाव है। ये मोटे तौर पर मैंने आपको सबको बताया। आज के हम वीडियो में हम देखेंगे कर्क लगन में शुक्र अच्छा पत्नी सुख देता है। मैंने अपने एपिसोड 563 में पहले भी जो लगन में शुक्र होता है, सभी राशियों में जो लगन में शुक्र होता है उसका मैंने वर्णन किया है। और 12 लग्नों में शुक्र लगन में हो तो क्या प्रभाव देता है। कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में शुक्र अच्छा पत्नी सुख देता है, ये भी आप देखेंगे। ये सिर्फ कर्क लगन के लिए। उसके बाद शुक्र लगन में चंद्रमा सप्तम में उत्तम सवारी का योग है। आपका लगन किसी भी कुंडली का हो, शुक्र शुभ स्थिति में लगन में हो और चंद्रमा सप्तम में हो तो अच्छी सवारी का योग है, अच्छी मोटर गाड़ी का योग है। साथ साथ
लग्न सप्तम भाव में हो, शुभ ग्रह देखे तो पत्नी श्रेष्ठ कुल की मिलेगी या जीवन साथी श्रेष्ठ कुल का मिलेगा। अगर लड़की है तो उसका जीवन साथी श्रेष्ठ कुल का मिलेगा, अच्छा मिलेगा। चर लगन लग्नेश भी चर राशि में हो, यहां पर चर लगन हो, चर लगन कौन से होते हैं दर्शकों, यहां पर मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो और मकर राशि, ये चर राशियां मानी जाती हैं। और इनका स्वामी भी सप्तमेश भी चर लगन में हो, तो ऐसे जातक का भाग्य उदय भी विदेश में होता है। ये 3-4 बिंदु हम आपको वास्तविक कुंडली में दिखाएंगे कि मेरे पास वास्तविक कुंडलियां है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं भाई शुक्र लगन में हो, चंद्रमा सप्तम में ऊंची सवारी का, उस कुंडली में दिखाना चाहिए मुझे, तब तो जाकर के आपको होगा। और इसी तरह से मैं हर एक योग को कुंडली में दिखाता हूं, तो वास्तविक कुंडली होती है वो उसमें दिखाता हूं। दर्शकों, आज का विषय है शुक्र और चंद्रमा केंद्र में उत्तम सवारी योग। तो ये दोनों केंद्र हैं, शुक्र और चंद्रमा केंद्र में हो, उत्तम सवारी योग। लग्न सप्तम भाव में शुक्र ग्रह देखे श्रेष्ठ कुल की पत्नी। अगर कुंडली किसी कन्या की है तो उसको श्रेष्ठ कुल का पति मान लीजिए आप, पत्नी। थोड़े बहुत ग्रहों का फर्क जो पड़ता है मैं इसी कुंडली में बताऊंगा, और बाकी सारा चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो, सब प्रभाव से होगा। जातिका का जन्म 25 सितंबर 2004 शुक्ल पक्ष 12, शुक्ल पक्ष द्वादशी का चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होता है, बलवान चंद्रमा होता है। 2 दिन के बाद पूर्णिमा आने वाली होती है। और स्वर्ण नक्षत्र 2 शनिवार को हुआ, और स्वर्ण नक्षत्र स्वर्ण कुमार से बना है, माता पिता की सेवा करने वाला जैसे था वो स्वर्ण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। जन्म नक्षत्र स्वर्ण हो गया, स्वर्ण नक्षत्र हो गया तो मकर राशि होगी, मकर राशि में चंद्रमा होगा, अपने नक्षत्र में होगा, वो एक स्वर्ण पर सुहागा है। नहीं भी होगा तो शर्त है लग्न सप्तम में शुभ ग्रह देखे श्रेष्ठ कुल की पत्नी बनी। लग्न सप्तम में हो, लगन का स्वामी सप्तम में हो, और कोई भी शुभ ग्रह उसको देखे। शुभ ग्रह गुरु भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है। बुध सप्तम दृष्टि देखा, गुरु की 9 दृष्टि होती है, और अगर इसको शुक्र देखेगा तो लगन में शुक्र बैठेगा। यानी सप्तमेश लगन में हो और शुभ ग्रह उसको देखे तो ऐसे जातक को श्रेष्ठ कुल की पत्नी मिलती है, और लड़की है तो श्रेष्ठ कुल का उसको पति मिलता है। हमेशा अपनी कुंडली आप देख करके देख लीजिए, जिसको डाउट है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। जन्म के समय पर कर्क लगन उदय, कर्क लगन के 14 डिग्री अंश है, उदय अंश 14 डिग्री है। लगन में शुक्र 25 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर शनि 1 डिग्री 39 मिनट लेकर के मृत अवस्था में। इस कुंडली में शनि का कोई प्रभाव नहीं है, तो मृत अवस्था में है। लगन के उदय 14 है, 1:39 है, 13-14 का हो गया तो प्रभावहीन हो जाता है। शुक्र यहां पर 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में बुध 19 डिग्री लेकर मृत अवस्था में अस्त है। तृतीय भाव में मंगल 5 डिग्री लेकर के अस्त है, गुरु 6 डिग्री लेकर अस्त है, सूर्य 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है। केतु चतुर्थ भाव में 9 डिग्री 35 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर सप्तम भाव में लग्नेश चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के मकर राशि में विराजमान है, और स्वर्ण नक्षत्र में है, लग्नेश चंद्रमा है। दसम भाव में राहु मेष राशि में 9 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान। यह ग्रहों की स्थिति रही, और अभी जातक की राहु की महादशा चल रही है 16-12-13 से 17-12-31 तक अश्विनी नक्षत्र में है। जातक ने पूछा गुरुजी क्या मुझे गाड़ी मिलेगी, गुरुजी मुझे कैसा जीवन साथी मिलेगा, एक ये कन्या का सवाल है। तो चाहे कन्या हो पुरुष हो, दोनों का सेम ही है। इसमें क्या फर्क आएगा दर्शकों, कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं अब जो कन्या जातक के लिए एप्लीकेबल होते हैं, कुछ पुरुष जातक के लिए। इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण योग यह है कि कन्या जातक के विवाह का कारक गुरु अस्त है, तो विवाह में बाधाएं आएंगी। कन्या जातक के लिए गुरु पति का प्रतिनिधित्व भी करता है। शुक्र सबके लिए दाम्पत्य सुख देने वाला है, चाहे कन्या हो पुरुष हो, लेकिन पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र है। यहीं पर क्या अंतर आ जाता है, लोगों में धारणा आ जाती है। अगर मान लिया ये पुरुष की कुंडली है और शुक्र लगन में बैठा है, सप्तम भाव में है, चंद्रमा लग्नेश बैठा है, फटाफट जल्दी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी शादी होने में कोई रुकावट नहीं है, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। लेकिन जहां कन्या है, क्योंकि पुरुष के लिए शुक्र विवाह का कारक है,
और सप्तम भाव का भी कारक है, विवाह का कारक भी है। सप्तम भाव को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, बहुत जल्दी शादी होगी, अपने ड्यू टाइम पर हो जाएगी, कोई देर नहीं होगी और अच्छा जीवन साथी मिले। वहीं दूसरी तरफ कन्या का, जो मैंने बताया अंतर है, कन्या का विवाह का कारक गुरु है, गुरु अस्त है, विवाह में देरी हो सकती है, परेशानी आ सकती है, इतना ही फर्क है। बाकी पुरुष के लिए उसके सेम बात है। दर्शकों, करक लगन के स्वामी चंद्रदेव हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। इनकी मानसिक शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। मन और माता का कारक है चंद्रमा। ये अत्यंत भावुक होते हैं और भावना के प्रभाव में ऐसे बह चले जाते हैं कि अपना अच्छा बुरा भी कुछ नहीं याद रहता और ऐसे ही चलते रहते। कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और कठिन परिश्रम के बाद इनको फल की प्राप्ति बहुत ही देरी से होती है। इनमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छाएं होती है। और लग्नेश चंद्रमा सप्तम भाव में है, अगर लग्नेश आपका लगन कोई भी हो, अगर सप्तम भाव में है तो ऐसा बालक तेजस्वी होगा, ऐसा बालक को पति प्रयाण स्त्री सुंदर मिलेगी और रूपवती मिलेगी, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, या ये कह सकते हैं कोई भी हो, चाहे पुरुष है उसमें भी हो, और सभी प्रकार के वह सुख मिलेंगे। क्यों? लग्नेश सप्तम भाव में है, अच्छी तो मिलेगी, और वो भी चंद्रमा तो रूपवती का कारण होता है। खुद भी जातक सुंदर होगा और पत्नी भी सुंदर होगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। गुणवान होगा, विद्वान होगा, पराक्रमी होगा, अपने परिश्रम से धन को कमाएगा, तो धन का स्वामी है और ये परिश्रम का धन को कमाएगा। धनेश, लेकिन यहां पर पाप प्रभाव में नहीं है, शनि कमजोर है। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी है, अगर धनेश पाप प्रभाव में, आपकी कुंडली में अगर धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी होने दो, तीर्थ भाव में हो और वह पाप प्रभाव में हो, तो कलह करने वाला जातक होता है, झगड़ालू होता है। लेकिन यहां पर शनि मृत है, तीसरी दृष्टि है और सूर्य बलवान है, तो ऐसी बात भी यहां पर नहीं होगी। सूर्य सप्तम दृष्टि से भाग्य की उदय कर रहा है, भाग्य को उदाकर। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल करक लगन में बहुत योग कारक ग्रह है दर्शकों। पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव में है। एक चीज मैं आपको यही बता देता हूं, जो भी राशि आपके दसम भाव में है, दसम भाव में मंगल को छोड़ करके बाकी कोई भी ग्रह या तीर्थ भाव में होगा, तो ऐसा जातक का व्यवसाय लटक जाएगा, जातक दलील होगा, उसके व्यवसाय में परेशानी आएगी, क्योंकि अपने भाव से छठा अष्टक योग बनता है। मंगल एक ऐसा ग्रह कि उसकी अष्टम स्थान पर दृष्टि होती है। यहां पर तीसरे भाव में बैठ करके मंगल सप्तम दृष्टि से नौ भाव को देखता है और अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देखता है। मंगल के केस में अच्छा व्यवसाय मिलेगा। और दूसरा, मंगल के अलावा यहां पर कोई राशि है और उसका राशि स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, तो एक स्थिर व्यवसाय को भूल जाओ, व्यवसाय में परेशानी आती है। तो यहां पर मंगल योग कारक है, मंगल तीसरे भाव में है। मैं छोटा सा प्रभाव बता देता हूं, फिर नहीं मिल रहा उसका भी कारण बताऊंगा। चतुर्दशी से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी होगा। सप्तम दृष्टि से भाग्य की उदी करेगा और अष्टम दृष्टि से व्यवसाय की उदी करेगा, लेकिन कुछ नहीं करेगा। मंगल तो अस्त है, मंगल को बलवान करना पड़ेगा। ऐसा जातक मंगल का रत्न धारण कर सकता है। दाहिने हाथ की अंगूठी में जो रिंग फिंगर है उसमें मंगल का रत्न धारण कर लेना चाहिए, तो अवश्य फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध द्वादश भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है और लग्नेश के लिए अकारक है। अस्त है, कोई बात नहीं, उसके बिना चलेगा, कोई बलवान करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो मृत अवस्था में उसका कोई प्रभाव नहीं है। अब करते हैं गुरु की। गुरु भाग्य का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। भाग्य की जहां उन्नति भी करेगा तो छठे भाव का रोग शत्रु भी दे पाएगा। और गुरु तीसरे भाव में है, भाई बहन का कुछ पराक्रम का, कुछ साहस का होगा। गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर नीच राशि पड़ रही है, लेकिन उसका नीचे तो यहां प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। सामने चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा का नव पंचम योग बन रहा है, यह भी एक धनी योग बन रहा है, तो यहां पर गुरु का नीच प्रभाव नहीं होगा। और गुरु सप्तम दृष्टि से अपने भाग्य को देख रहा है, भाग्य की उन्नति करेगा। नौ दृष्टि से एकादश भाव को देखा है, आमदनी में अच्छा रहेगा, कठिनाई के साथ उन्नति भी मिलेगी। लेकिन करेगा कैसे? गुरु तो अस्त है, जातक को भाग्य का रत्न भी धारण करना पड़ेगा। होगा कैसे? गुरु अस्त है और कन्या की कुंडली है, गुरु विवाह का कारक है। क्यों हुआ? ये पितृदोष आ गया। किस वजह से हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुआ। मैं हमेशा बताता हूं कि कुंडली की जो रचना बनती है, जो ग्रहों की स्थिति बनती है, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है।
सूर्य साक्षात विष्णु भगवान है, गुरुदेव है, अस्त कर दिया और भाग्य भी अस्त हो गया। जो कुछ दे रहा है सूर्य ही दे रहा है और विवाह में परेशानी आएंगी। सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए, पितृदोष निवारण करना चाहिए और गुरु का भी रत्न धारण करना चाहिए, राहत आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी लगन में है। दर्शकों, सुंदर शरीर चतुर्थ होगा, क्यों लगन में बैठा, चतुराई होगा, भूमि मकान का अच्छा सुख मिलेगा। मकान के विषय में दो बातें हैं, मंगल शनि ये सब मकान के कारक हैं, लेकिन शुक्र सुंदरता का कारक है। अच्छा सजावट वाला मकान बनेगा। मकान तो सभी के पास होता है जैसे मैंने बताया, लेकिन शुक्र होने की वजह से, लगन में होने की वजह से उसको शरीर भी सुंदर होगा, चतुर्थ भी होगा, माता भूमि मकान का अच्छा सुंदर मिलेगा और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। स्त्री के पक्ष में और दैनिक व्यवसाय के पक्ष में लाभ होगा, सुखी होगा, धनी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा और ऐसे जातक को माता द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी। कारण चाहे कुछ भी बनता रहे, क्यों माता का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि सप्तमेश है और अष्टमेश से लगन में है। अष्टमेश की अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि है और अष्टमेश हमेशा लगन में परेशानी देता है, दीर्घकालीन रोग दे सकता है। लेकिन यहां मृत अवस्था में शुक्र बलवान स्थिति में बैठा हुआ है और चंद्रमा अपने लगन को देख रहा है, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। NF हो जाएगा, नोट फॉर एक्शन हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों दसम भाव में है, यहां पर थोड़ी सी परेशानी की बात आ गई। व्यवसाय के पक्ष में परेशानी आएगी, मेहनत के बाद, काफी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी सही, लेकिन ये शनि या राहु जब दसम भाव से संबंध बनाते हैं या किसी भाव से बनाते हैं तो परिश्रम कराने के बाद सफलता देते हैं। पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की हानि होगी। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता रोग नहीं होगी, घरेलू सुखों में कमी की कारण बनेगा और नवम दृष्टि से रोग शत्रु का शमन का होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु चतुर्थ भाव में है। दर्शकों, माता के सुख में परेशानी होगी, घरेलू के सुख में ऐसा केतु परेशानी देगा, बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, मातृभूमि से वियोग भी हो सकता है। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, आय भाव को देख रहा, भावुक भी होगा। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय को देख रहा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा और नवम दृष्टि से खर्चे के भाव को देख रहा, खर्चा अधिक होगा। ये मैंने पूरे ग्रहों का प्रभाव बताया। दर्शकों, कर्क लगन में शुक्र अच्छा पत्नी सुख देता है, कर्क लगन में शुक्र विराजमान है, अच्छा पत्नी सुख देता है। उसकी पूरी व्याख्या मैंने आपको एपिसोड 563 में बताई, आप दोबारा देख सकते हैं। शुक्र लगन में, चंद्रमा सप्तम में, उत्तम सवारी का योग है। शुक्र लगन में हो और चंद्रमा सप्तम में हो, कोई भी लगन होने दो, वह उत्तम सवारी का योग होता है। लगने सप्तम भाव में शुभ ग्रह देखे, लगने सप्तम भाव में शुभ ग्रह देखे तो अच्छे कुल की पत्नी मिलती है या अच्छे कुल का जीवन साथी मिलता है, यह भी इस कुंडली में है। चर लगन लग्नेश भी चर राशि में हो, लगन भी चर है और लग्नेश भी चर राशि में, ऐसे जातक का विदेश में भाग्य उदय होता है। मैंने एक छोटी सी कुंडली में आपको 4 योग बता दिए, कितनी अच्छी कुंडली है। दर्शकों, मैंने परेशानी इसमें कहां आई है कि गुरु भी अस्त है, मंगल भी अस्त है, इन दोनों को बलवान करना पड़ेगा। बलवान करने के लिए पितृदोष निवारण कीजिए, क्यों पूरे जन्म के कर्मों के आधार पर अस्त हुए हैं। सूर्य को नियमित अर्घ दीजिए और जातक को भाग्यवृद्धि लॉकेट आप पहन सकते हैं, चंद्रमा का, मंगल का और गुरु का, तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। हालांकि चंद्रमा 20 डिग्री पर है, बलवानी है समझ लो, लेकिन लगने इसके साथ अगर भाग्येश का पंचम भाव का होगा तो अच्छा फल देगा। इनका भाग्यवृद्धि लॉकेट आप लगन में गले में धारण कीजिए, सूर्य को नियमित अर्घ दीजिए, कारत्व कर्म कीजिए, गुरु से संबंध में, मंगल से संबंध में कारत्व कर्म कीजिए, सूर्य को बलवान कीजिए, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। गाड़ी घोड़ा तो मिल ही जाएगा, पालकी मिलेगी। जातक परिजात कहता है कि इस तरह के योग होने दो, शुक्र लगन में हो, चंद्रमा सप्तम में हो, तो कोई भी लगन की कुंडली हो, उत्तम पालकी का योग होता है। तो जिस टाइम पर ज्योतिष था दर्शकों, उस टाइम पर पालकी की सवारी अच्छी मानी जाती। अब तो 4 व्हील हो गया और 4 व्हील में कई किस्म की बात हो गई, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा। अच्छी सवारी का योग है, अच्छे जीवन साथी का योग है, विवाह में परेशानी है,
शिक्षा में परेशानी आएगी, संतान में परेशानी आएगी, तो मंगल अस्त है। ये उपाय अवश्य आपको करना पड़ेगा। दर्शकों, मैंने एक होनहार कन्या जिसका कि प्रश्न था कि गुरुजी मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा, जीवन में गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिली, इतने अच्छे योग लेकर के है। अशुभ योग भी होते ही है कुंडली में, अशुभ योग दोनों ही होते हैं। तो मैंने उसका भी मार्गदर्शन किया, उसके साथ आपका भी मार्गदर्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मैं आप अवश्य कहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप समझते हैं कि मेरा वीडियो दूसरे भी आपके सगे संबंधी देखें तो शेयर अवश्य करें। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इस वीडियो का मैक्सिमम फायदा उठा सके और मेरे भी चैनल की ग्रोथ हो। धन्यवाद।